अगर फीड वाटर का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री से 35 डिग्री हो जाता है तो परमिएट फ्लो पे क्या, अगर 5 मेम्ब्रेन एक ही वेसल में लगी हुई हों तो क्या सब मेम्ब्रेन्स का जो परमिएट फ्लो है बिल्कुल है कि फीड प्रेशर बढ़ाने से परमिएट फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे हम वीडियो बनाने लगे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कुछ कमेंट किए हैं, उस पे हम वीडियो बनाएंगे। सारे कमेंट्स पे तो नहीं बनाएंगे, 2-3 कमेंट्स पे बनाएंगे जो मोस्टली लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। जिसमें पहला जो सवाल है अब्दुल रज़ाक भाई, एक दोस्त ने किया है कि अगर फीड वाटर का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री से 35 डिग्री हो जाता है तो परमिएट फ्लो पे क्या असर पड़ेगा? कम होगा परमिएट फ्लो या वो बढ़ेगा? अच्छा अब्दुल रज़ाक भाई, अगर हमारा टेम्परेचर 25 चल रहा है और 35 हो जाए तो इसमें हमारे ये होगा कि हमारे साल्ट पासेज बढ़ जाएंगे। देखिए, फ़र्ज़ करें कि आपके प्रोडक्ट TDS 10 आ रहे थे तो ये क्या चले जाएंगे, ये 10 से 12-13 हो जाएंगे, ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट पर फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपका फ़्लो चल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो 3 से 2.7 पे आ जाएगा। थोड़ा सा परमिट फ्लो कम होगा, हमारे प्रोडक्ट के TDS 3-4 बढ़ जाएंगे। अच्छा। ये होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे साल्ट पासेज ज़्यादा होने लग जाते हैं। अच्छा, ओके। एक और कमेंट किया एक दोस्त ने, वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 मेम्ब्रेन एक ही वेसल में लगी हुई हों तो क्या सब मेम्ब्रेन्स का जो परमिएट फ्लो है बिल्कुल सेम होगा? ये नहीं अब्दुल रज़ाक भाई, देखो, अगर एक वैसल में 5 मेम्ब्रेन लगी है, ये आप देखने वाली ये बात है कि फ़र्ज़ करें हमने 10 किलोमीटर पानी फीड करवाया एक वैसल को जिसमें 5 मेम्ब्रेन लगी थी। अगर देखा जाए तो 10 टन पानी सिर्फ पहली मेम्ब्रेन को फीड हुआ, ठीक है ना। पहली मेम्ब्रेन को 10 किलोमीटर पानी फीड हुआ, उसने आगे डिवाइड किया, फिर उसने दूसरी को दिया, तीसरी, इस तरह 5। जिस तरह ये कि सबसे ज़्यादा फीड भी फर्स्ट को हुआ और सबसे ज़्यादा परमिट फ्लो भी फर्स्ट का ही होगा, सेकंड का उससे कम, थर्ड का उससे कम, 4 का उसका 5 का सबसे कम होगा। फर्ज करेंगे अगर फर्स्ट मेम्ब्रेन का फ्लो 1 किलोमीटर था तो सेकंड का 900 लीटर रहेगा, थर्ड का 850 चला जाएगा। ऐसे ये चैनल में जैसे जैसे पानी आगे जाएगा परमिट फ्लो हमारा कम होता जाएगा और फीड फ्लो भी कम होता जाएगा, क्योंकि कि वो फर्स्ट उस पर ज़्यादा फीड हुआ था, उसकी प्रोडक्ट बन के वो टोटल 10 किलोमीटर थोड़ा कम हो गया। अच्छा, एक और सवाल है कमेंट बेस कमेंट किया हुआ एक दोस्त ने, फीड TDS इंक्रीज हो जाए तो परमिएट फ्लो का क्या होगा? अगर देखें ना, हमारे फर्ज करें कि हमारे फीड TDS 2000 ppm चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वो 2200 पे जाएंगे तो हमारे परमिएट के थोड़ा से TDS बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा परमिएट का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो जो साल्ट की वजह से हमारा थोड़ा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे 10 बार चल रहा था वो 10.5 पे या 11 पे चले जाएगा और हमारे प्रोडक्ट के TDS थोड़े बढ़ जाएंगे और हमारा परमिएट थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ है, उस पे वो ये कह रहे हैं कि फीड प्रेशर बढ़ाने से परमिएट फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या ऐसा है कि फीड प्रेशर बढ़ाते जाएं और परमिएट फ्लो ज्यादा लेते जाएं, या एक लिमिट तक बढ़ता है? क्या होता है ये देखें भाई, ये जो भी है ना, देखो आपने, अगर आपका परमिएट फीड प्रेशर चल रहा है 10 बार, तो जैसे ही आप उसका परमिएट फीड फ्लो बढ़ाएंगे तो ये होगा कि जैसे फीड फ्लो बढ़ेगा ना, देखो उसमें ये होगा कि उसकी एक लिमिट है, ठीक है ना। आपको वाटर क्वालिटी कैसी चाहिए? फ़र्ज़ करें कि आपके TDS 10 आ रहे थे, जैसे ही आपने फीड प्रेशर बढ़ाया, फीड फ्लो बढ़ाया, उसमें ये होगा कि आपका जो फीड प्रेशर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो हम फ़र्ज़ कर आपके TDS 15 आ रहे थे वो 15 से थोड़े 17-18 पे चले जाएंगे, ठीक है। उसमें ये कि उसमें वाटर क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज़ होगी, उसमें तो वाटर क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, TDS आपके बढ़ जाएंगे। ये होगा कि अदरवाइज उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं। आपकी एक लिमिट है कि देखें कि अगर आपका प्लांट सिंगल स्टेज है तो उसमें आप 50 से 55% रिकवरी ले सकते हैं। आपका प्लांट अगर सेकंड स्टेज, उसमें आप 60 से 75 तक रिकवरी ले सकते हैं। अगर आपका प्लांट थर्ड स्टेज है उससे आप 75 से 90 तक रिकवरी ले सकते हैं, ठीक है। इसी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो हमारी वाटर क्वालिटी ख़राब होगी और मेम्ब्रेन स्केलिंग की तरफ जाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू अब्दुल रज़ाक भाई। ये व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।